और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को डाडम यहां पर खनन हादसे पर सदन में विपक्ष ने हंगामा कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष की मांग है कि मामले की जांच सीबीआई से कराएं, लेकिन सरकार मामले की सीबीआई जांच कराने को लेकर तैयार नहीं हुई। इस दौरान सीएम ने जवाब देते हुए कहा कि अभी 3 अलग अलग समितियां जांच कर रही हैं, जांच रिपोर्ट का इंतजार करेंगे और जवाब में यहां पर उन्होंने कहा कि दबाव में कोई निर्णय नहीं लेंगे। आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अवैध माइनिंग हो रही है। इस पर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि गलत काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस मामले में निशाना साधते हुए ओवरलोडिंग के मामले जोड़ दिए। यूरिया खाद की कमी को लेकर भी सदन में हंगामा हुआ तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने मामला उठाया और इस पर जेपी दलाल और किरण चौधरी में तीखी बहस हुई। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं है। बहस के बीच विधानसभा की कार्यवाही को कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। उनकी पार्टी इलाके के अंदर घुसने नहीं देते हैं। लोग कहते हैं आए इनको जूते दिखाते हैं। क्या बात कर रही है? और कमाल की बात है, गलत बात नहीं महोदय। देखिए बिल्कुल नहीं ये बात, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। ये जो जूते वाला शब्द आपने कहा है कोई अपने आप बिल्कुल गलत। मैं जूते वापस लेती हूँ। किसी का नाम नहीं लिया। देखो जी, अखबारों सारे झूठे कि आप जो बात कहते हैं वो तो सरेआम जो है बिल्कुल। मैं अब झूठ शब्द तो मेरे को कहना नहीं चाहिए, पता नहीं विधानसभा में इज इट पार्लियामेंट्री और नॉट, पर पूरा भ्रमित है। पूरी तरह से जलेबी मारते हैं और पूरी तरह से ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये हालात इनके। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूँ मंत्री जी से कि आप जो है यूनियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी करी थी कि जितना भी फर्टिलाइजर का स्टॉक है जो प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है और जो दूसरी जगह उससे सरकार की तरफ से वितरित हो रहा है, उस एडवाइजरी के जरिए कि ये इसका पूरा का पूरा डैशबोर्ड हर जिले के अंदर और हर स्टेट लेवल पे लगना चाहिए था, ताकि सबको मालूम होता कि कितनी उपलब्धि हमारे पास है। वो इन्होंने लगाया क्या? एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये है अध्यक्ष जी कि ये जो सारी इतनी जबरदस्त जो किल्लत हुई है, इसमें काला बाजारी हुई है, ये सब जानते हैं। पहली बात तो ये है कि पूरी इनकी व्यवस्था जो है वो इन्होंने रखी नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसे सदस्यों से प्रार्थना है कि वो धरातल पर रहे, किसानों के पास जाए, सरसों की गेहूं की लहलहाती फसलें देखें, उनका उत्पादन देखें, किसानों के चेहरे पे खुशी देखें और फिर उनको पता लगेगा। और जनता का मूड देखें। जनता ने जो परिणाम दिखाए हैं, जो एक पार्टी को जो धरातल पे समाप्त कर दी है, वो रिजल्ट से कुछ शिक्षा ले लें। तो और मैं आपको यूरिया अब मैं आंकड़ों की बात बताते हैं। हमारे आंकड़ों को झूठा साबित कर रहे। पिछले 5 साल का औसत आंकड़ा 10,22,903 मीट्रिक टन यूरिया बिकती रही है। इस साल पिछले 5 साल की औसत है और इस साल हमने 10,83,000 बेची है। उससे 60,000 मीट्रिक टन 12-15 लाख बोरी ज्यादा दी है और उससे फसल भी ज्यादा हुई है। और कहेगा कि किसान के खेत में, किसान के घर में आज भी खाद उपलब्ध है। तो प्रदेश में 16 मार्च से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू होगा, जिसे लेकर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रहे महा टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए बच्चों का टीकाकरण भी जरूर करवाएं। ये ट्वीट आप देख रहे हैं। बच्चों का टीकाकरण अभियान 16 मार्च से शुरू होगा और सीएम मनोहर लाल ने अपील की है कि इस महाअभियान में योगदान दें और इसको सफल बनाएं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दबंगों ने एक शख्स पर फायरिंग कर दी। दरअसल बदमाश शख्स की चेन लूटकर भाग रहे थे और जाते जाते उन्होंने उस पर फायरिंग कर दी। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और शराब के नशे में धुत 3 लोगों ने पीड़ित से बहस की। उन्हें लगा कि वो ठेके का कैश लेकर जा रहा है, जिसकी वजह से बदमाश उसके पीछे पीछे चला गया।
कुछ दूरी पर जाकर बदमाशों ने हथियार के बल पर शख्स की चेन छीन ली और उस पर फायर कर फरार हो गए। रात की बात यह रही कि फायरिंग में पीड़ित की जान नहीं गई। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। 3 से 4 घंटे रुक के गए। ज़्यादा से ज़्यादा दारू भी पी रखी थी उन्होंने। तो फिर वो कभी हमारे पास आए, दारू ली, बहस भी की। फिर दोबारा से आए, फ़ोन का चार्ज मांगा, हमने मना किया देने के लिए। तो फिर बहस की, तो हमने फिर चार्ज भी दिया। फिर वो कम से कम 10:30 बजे के आसपास और ज़्यादा दारू पी ली उन्होंने। मतलब उनको होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहे क्या नहीं। तो मतलब एक दूसरा दोस्त है मेरे साथ जो यहाँ पर हुआ है, उसके साथ भी उन्होंने 3-4 बार बहस की। अच्छा, फिर ये जो कुलदीप नाम का है, ये मेरा फ्रेंड भी है और मतलब हर रोज शराब लेने भी आता है यहाँ पे। तो उन्होंने सोचा ये कैसे लेके जाता है यहाँ से, तो इसका पीछा किया और कल फायर वगैरह भी कर दी इस पे और चोट वगैरह भी मार दी इसको। वहीं भवानीखेड़ा के गांव लोहारू जाटू में एक युवक ने देर रात खुद को लाइसेंसी रिवॉल्वर मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक अपने 3 दोस्तों से परेशान था। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक योगेंद्र के पास से पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया, जिसमें उसने आत्महत्या का कारण उसके 3 दोस्तों को बताया। मृतक युवक की उम्र 41 साल बताई जा रही है। आज सुबह करीब 2:30 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें सूचना मिली थी कि एक योगेंद्र नाम के व्यक्ति जो कि गोली लगने की वजह से सिविल हॉस्पिटल हिसार में एडमिट है। तो जिस इत्तला पे हम वहाँ पर गए और वहाँ पर जाने का पता लगा कि योगेंद्र वहाँ पे एक्सपायर हो चुका है और उसके भाई की जो नरेंद्र है उनके स्टेटमेंट पर कार्रवाई की गई है। जो उनकी स्टेटमेंट पे हमने मुकदमा दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन से। तो वहीं भिवानी की रेलवे कॉलोनी में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की पहचान दुर्गा कॉलोनी निवासी अर्जुन के रूप में हुई है। वहीं पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जहां पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य हॉस्पिटल में भेज दिया। हालांकि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है। अब ये रात को करीबन 11 बजे घर से निकला है और उसके बाद पता नहीं है ये कहाँ चला गया, किसी का फ़ोन आया इसके पास और हमें जानकारी नहीं है किसका फ़ोन आया था, किस व्यक्ति ने इसके पास फ़ोन किया। हमें सूचना मिले करीबन 8:30 या 9 बजे सुबह। तो उस जानकारी के आधार पर मैं यहाँ पहुँचा। मैंने देखा कि भाई को चोट लगी हुई थी गंभीर और पुलिस पहले आ चुकी थी। और मेरी ये मांग है, हमारी कॉलोनी के सभी मौजूद व्यक्ति खड़े हुए हैं, हमारी ये मांग है जो भी इसमें आरोपी है, जितने भी व्यक्ति है उनको सख्त से सख्त। कुरुक्षेत्र अपराध शाखा टीम 2 को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि टीम ने यहां पर अंतर जिला ट्रांसफार्मर चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया और गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। कुरुक्षेत्र अपराध शाखा टीम 2 को उनके पास से एक चोरी की बाइक भी बरामद हुई। चारों आरोपी फिलहाल 3 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। इन्हीं में से एक आरोपी सुशील के खिलाफ 23 और अनवर के खिलाफ 12 मामले दर्ज हैं। एक्यूज ने हमको पकड़ा है। नाम इस प्रकार है: अनवर, सुशील, सलीम और गुफरन। ये चारों जो थे ट्रांसफार्मर थेफ्ट में इन्वॉल्व थे और करीब 300 क्विंटल हमने तार, लोहा पत्ती ये सब इनसे बरामद किया है। तो ये लोग ट्रांसफार्मर थेफ्ट करते थे और गवर्नमेंट को बहुत लॉस होता था, फाइनेंशियल लॉस होता था। और इसमें आप यहाँ तक लगा लीजिए कि 41 केसेस जो हैं कुरुक्षेत्र के सॉल्व हुए हैं, जिनके जो शाहबाद, लाडवा और बबैन रीजन के। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। करनाल से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रिश्वत मामले में तहसीलदार गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस टीम ने की है ये कार्रवाई। आपको बता दें कि मामले में डीटीपी की भी हुई थी गिरफ्तारी। कल दोनों को कोर्ट में किया जाएगा पेश। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, दोनों की मिली भगत से काम चल रहा था। रिश्वत मामले में तहसीलदार को गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस टीम ने ये कार्रवाई की है और आपको बता दें कि मामले में डीटीपी की भी गिरफ्तारी हुई थी। वहीं कल दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
और अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री होती थी दरअसल, और इस मामले में ये कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। रिश्वत मामले में तहसीलदार को गिरफ्तार किया गया। झज्जर में भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला जिले के गांव मचरौली के पास का है, जहां पुराने टायर से भरे एक ट्रक ने सड़क किनारे साइड में खड़े एक अन्य ट्रक को सीधी टक्कर मार दी, जिससे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। ये कल 13 तारीख की रात को एक मछरौली अड्डे से पहले एक नाम पता ना मालूम व्यक्ति ने अपना ट्राला खड़ा कर रखा था सड़क पे। तो उसने ना कोई इंडिकेटर दे रखा था। जिनका एक्सीडेंट हुआ है, 2 जने जो ये मरे हैं, उनको आगे से ये दिखा नहीं रात के अंधेरे में, तो पीछे से इनकी टक्कर उस ट्रक से हो गई। वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अमरगढ़ गामड़ी में एक आपको बता दें कि उस समय सनसनी फैल गई जब तेजधार हथियार से युवक अमित की हत्या कर दी गई। लेकिन अमित हत्याकांड के पुलिस ने 24 घंटे में ही गुत्थी सुलझाते हुए इस हत्याकांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनको पुलिस रिमांड पर लेकर आगे। युवक अमित जो था उसका पुरानी एक हमने मर्डर की रुका आया हॉस्पिटल से, और वहाँ पे देखा कि शार्प एज वेपन से उसको तीखे नोकीली चीज से शायद मारा, और उसी के कारण शायद उनकी मृत्यु हो गई। तो पुलिस की इंटायर टीम जो थी, चाहे वो डीएसपी थी या मैं थी, हम सब मौके पे गए और क्राइम टीम ने बड़े इफेक्टिवली CIA 2 जो कि इंस्पेक्टर प्रतीक के अंडर है, उन्होंने इमीडिएटली सारा वर्कआउट करते हुए इसमें पता लग रहा है कि 2 लड़के जिनका नाम है एक साहिल पुत्र सुभाष और नीरज पुत्र धर्मपाल, ये कुछ दिन पहले बाइक लेके तेजी से गए थे और इनकी कुछ आपस में कहा। चलिए अब खबर जींद से है, जहां पर सरकारी विभाग ही बिजली निगम को चूना लगा रहा है। आपको बता दें कि सरकारी विभागों का बिजली निगम पर 24 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। नगर परिषद का 7 करोड़ 97,18,000 रुपए बिल बकाया है, जबकि PWD को 7 करोड़ 43,37,000 रुपए का भुगतान करना है। इसके अलावा सिंचाई विभाग का भी बिल करोड़ों में बकाया है। अगर मार्च महीने के अंत तक बिल नहीं भरा गया तो कनेक्शन काटा जाएगा। आपको बता दें कि बिजली निगम ने अभियान चलाकर 54 जगह बिजली की हो रही चोरी को पकड़ा है। बिल लगभग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें अगर हम, तो लगभग 24 करोड़ के आसपास हमारा बिजली का बिल सरकारी महकमों में बकाया है, जिसमें से मेजर डिफॉल्टर्स हैं हमारे इरिगेशन, सिंचाई विभाग और पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ की तरफ लगभग 8 करोड़ रुपए है और 7 करोड़ रुपए हमारा सिंचाई विभाग की तरफ बकाया है। अभी इनसे हमारी बात चल रही है, हम इन पे प्रेशर बनाया था, हमने कनेक्शन काटा नहीं। तो शाम में अपराध अपने चरम पर है। मामला शहर थाना क्षेत्र के गांव कोहाड़ का है, जहां रावमा विद्यालय में शिक्षक के भक्षक बनने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक विद्यालय के एक अध्यापक ने 6ठी कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने विद्यालय के गेट पर ताला लगा दिया। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों समेत पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं ग्रामीणों ने विद्यालय प्राचार्य की बदली और आरोपी अध्यापक को सस्पेंड करके उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मैं गांव कोहाड़ का एक सरपंच सुरेंद्र सिंह हूं। यह हमारा वशिष्ठ माध्यमिक स्कूल है। यहाँ पे 10 तारीख को बृहस्पतिवार को स्कूल लगा हुआ था। यहाँ के एक मास्टर हैं, SS मास्टर हैं पवन कुमार। हमारी 2 लड़कियों को उसने लाइब्रेरी में बुलाया और एक लड़की को बाहर निकाल दिया। दूसरी लड़की के साथ उसने उनके वहाँ कपड़े उतारे और रेप करने की कोशिश करी। लड़की वहाँ से छुटा के बाहर निकली है और वहाँ बताया है, और उसी दिन से वो मास्टर यहाँ पे आया नहीं है। जब घर को एक दिन लड़की ने बताया नहीं, दूसरे दिन जब बताया तो पता चला, तो हम यहाँ पे स्कूल में आए तो स्कूल के यहाँ ताला लगा हुआ मिला। प्रिंसिपल को भी सूचित कर दिया गया था। 4 दिन इस मामले को दबाने की कोशिश करी गई प्रिंसिपल के द्वारा, और उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। आज पूरे गांव ने और लेडीजों ने आके इस पे ताला लगा दिया
उसके बाद प्रिंसिपल खुद वहाँ पे जो ही जाके करी। हमने भी 112 नंबर पर कॉल की। यहाँ पुलिस SHO साहब यहाँ मौके। महेंद्री क्षेत्र में एक बार फिर से DAP खाद को लेकर किसानों का गुस्सा सामने आया। वहीं गुस्साए किसानों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगाया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थिति को बिगड़ता देख खंड कृषि अधिकारी अश्विनी कुमार मौके पर पहुंचे और केंद्र का ताला खोलकर किसानों को तुरंत DAP खाद देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। क्या मामला जी? देखिए, इंद्री इफ्को सेंटर पर कल 4-5 ट्रक DAP के आए, जो इस टाइम गन्ना बुआई और अन्य फसलें हैं सारी फल सब्जी की DAP की बड़ी मात्रा में मांग है किसानों ने। तो आज जैसे लोगों ने पता चलिया, कल इतवार था, आज सवेरे पता चला भी खाद लेना है DAP। तो जो यहाँ मैनेजर था इफ्को का, वो बोले मैं तो छुट्टी पर हूँ, बीमार हूँ। अगर वो बीमार है, छुट्टी पर है, तो किसी अन्य आदमी को भेज दे, दूसरे कर्मचारी को भेज दे। और 1:30-2 बज गया, 3 घंटे से सड़क पर बैठे, अब तक नहीं आया। चलिए, अब खबर झज्जर से है, जहां शिक्षा विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने बैठक की, जिसमें 28 मार्च को होने वाले देश भर में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया, जिसके जरिए कर्मचारी अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे, जिसमें वो सरकार से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और वेतन में बढ़ोतरी करने के साथ पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग रखेंगे। इसके अलावा भी उनकी कई मांगे हैं। भाई, पार्ट टाइम कर्मचारियों को पक्का करने के बारे में और पुरानी पेंशन नीति बहाल करने के बारे में जो देशव्यापी हड़ताल है 28 और 29 तारीख की, उस विषय में मीटिंग है जी। तो भाई, और DC रेट में जो भेदभाव है उसको ठीक कराने के लिए मीटिंग करी है। 28 और 29 तारीख देश। खबर फतेहाबाद से है, जहां लघु सचिवालय पहुंचे किसान धरना दे रहे हैं। फतेहाबाद, रतिया, भूना सहित आसपास के क्षेत्रों में किसान यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर पहुंचे हैं। किसान अपनी अलग अलग मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो नेशनल हाईवे भी जाम कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार किसान काफी गुस्से में हैं और काफी समय से ओलावृष्टि से खराब फसलों का मुआवजा लेने की मांग कर रहे हैं। साथ ही बढ़िया क्वालिटी का बीज न मिलने से भी किसान काफी परेशान हैं। ये किसान अलग अलग मांगों को लेकर के जब पिछले दिनों यहाँ आए थे तो DC साहब समय देकर फिर चले गए थे। उसके विरोध में आज सारे जिले के किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में यहाँ इकट्ठे होके आए हैं और आज रात को यहीं रुकेंगे 2 दिन के लिए। और अगर कोई सुनाई नहीं होगी तो इस मामले को लंबा चलाएंगे। अगला कोई और निर्णय रोड सिरसा नेशनल हिसार हाईवे बंद करने का है वो लेंगे, या देखते हैं प्रशासन के बाद क्या बातचीत होती क्या नहीं। उसके बाद में फिलहाल आज के लिए किसान यहाँ आए हुए ट्रैक्टर ट्रालियों के माध्यम से आज की रात यहीं रुकेंगे। धरना यहाँ लोग आते हैं, दरखास्त देके चले जाते हैं, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। हर दफ्तरों में भ्रष्टाचार है, लोगों की पेंशनें कट रही हैं, नहरों में 2 सप्ताह पानी की मांग है, मुआवजे की मांग है, ये तमाम मांगे हैं, ट्यूबवेल कनेक्शनों की मांग है, मगर लोगों की समस्याओं का कोई समाधान प्रशासन के सरकार के पास नहीं है। और DC जहाँ मिलने के लिए तैयार नहीं है। पहले भी आए थे, उस दिन भी DC नहीं था, आज भी DC नहीं है। मजबूरन हमें सरसा दिल्ली हाईवे बंद करने का। पेवा में 3 व्हीलर और छोटा हाथी चालकों ने मीन चौक पर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि 3 व्हीलर के ड्राइवर और छोटा हाथी चालकों ने जुगाड़ मोटरसाइकिल पर रोक लगाने की मांग की है। मौके पर पहुंचे सिटी थानाध्यक्ष छोटू राम ने इन चालकों की समस्या सुनने के बाद 2 दिन में समाधान करने का भरोसा दिलाया। पुलिस ने आश्वासन देकर फिलहाल जाम को खुलवा दिया है। टेम्पू चलाता हूँ क्योंकि हमारा जो टेम्पू का काम है ये रेडियो जुगाड़ू रेडियो वाले ले रहे हैं। तो सर ये देखो, हम 1.5-2 साल से मतलब इनके पीछे फिर रहे हैं और ये हाई कोर्ट में फिर हमने केस डाला है और केस हम जीत चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टे हुआ है, भी रेडी को मतलब बंद कर दिया जाए। महम शुगर मिल के गेट के सामने किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया और प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि रोहतक के किसानों का गन्ना महम शुगर मिल में आ रहा है और महम क्षेत्र के किसानों का गन्ना नहीं
लिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में मिल प्रबंधक से भी बातचीत की, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। किसानों का कहना है कि पहले महम क्षेत्र के किसानों का गन्ना लिया जाए और उसके बाद किसी और क्षेत्र के किसानों का, ताकि किसानों की फसल खराब ना हो। मारा गंडा लिया कौन जाना टाइम पे और रोहतक का ले गए खड़े हो गए। मारा गंडा पहले, अगर मैं मिल पे गंडा है तो रोहतक का गंडा किस लिए लिया जा रहा है? हमारा गंडा लो पहले। अगर हमारे से मिल नहीं चले तो फिर रोहतक का लो, चिगवाना का लो, किसी का भी लो। तो आपने धरना प्रदर्शन किया है? हाँ जी। मांगे मान ली गई है? मांगे अभी माननी नहीं गई है जी। ये जो बोला गया है कि जो पर्ची दे रखी है वो लेंगे, उसके बाद में पर्ची बंद कर देंगे। हम देखेंगे कि पर्ची बंद। इंद्री कोर्ट में सोमवार को वार्षिक जांच के लिए चंडीगढ़ से जस्टिस महावीर प्रसाद ने दौरा किया। कोर्ट में पहुंचने पर बार एसोसिएशन की ओर से गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। साथ ही जस्टिस महावीर प्रसाद ने कोर्ट परिसर में पौधारोपण किया, जिसके बाद वकीलों ने उनको होने वाली समस्याओं से रूबरू करवाया। जस्टिस महावीर प्रसाद ने बताया कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट की ओर से हर साल जिला और डिवीजन कोर्ट से संबंधित मामलों की जांच की जाती है। इसके साथ ही चैम्बर में संबंधित वकीलों और जज से संबंधित हर प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाता है। एनुअल इंस्पेक्शन होता है हमारा, तो दैट इज द होल पर्पस, दैट्स ऑल, नथिंग स्पेशल। एनुअल वी आर सपोज्ड टू कम फॉर द इंस्पेक्शन एंड आई इंस्पेक्टेड। वकीलों की तरफ से भी कुछ समस्या रखी गई? वकील तो हम सारे वकील हैं, चलता रहता है, ऐसा हार्डली मैटर। इंस्पेक्शन थी, हमारे जस्टिस साहब आए थे श्री महावीर सिंधु जी, तो उन्होंने इंस्पेक्शन करने के बाद हम अपने बार रूम में ले गए। उसके बाद हमने कुछ समस्याएं रखी उनके आगे, क्योंकि हमारी वकीलों की भी कुछ समस्याएं थी। तो क्या मेन समस्या हमारी ये थी कि हम एक तो हमारे यहाँ पर जो फैमिली कोर्ट नहीं है, हमारे जो गाँव है वो 40 किलोमीटर पड़ता है करनाल का, तो हमें ये मांग रखी है कि हमारी फैमिली कोर्ट भी यहाँ पर बिठाए। वहीं अम्बाला में एक बार फिर नगर निगम की लापरवाही देखने को मिल रही है। पिछले महीने नगर निगम ने दुकानों के यहां पर फिर से थड़े बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन नगर निगम की तरफ से लापरवाही हुई और दुकानों के सामने थड़े टूटे होने की वजह से दुकानदार बेहद परेशान हैं। नोवेल्टी चौक पर बैंड वालों को भी यहाँ पर बैंड वालों की भी दुकानें हैं। थड़े टूटे होने की वजह से दुकानदारों का कारोबार मंदा चल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि पहले कोरोना की वजह से कमाई नहीं हो रही थी, लेकिन अब सड़क की परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। तो नगर निगम की लापरवाही की वजह से यहां पर व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है और उनको ना चाहते हुए भी अपनी दुकानों को बंद रखना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से गंदगी का अंबार है। बहादुरगढ़ में मुख्यमंत्री अंत्योदय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में काफी बेरोजगार युवाओं ने शिरकत की। वहीं आपको बता दें कि कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से जुड़े उद्योगपतियों ने भी इस रोजगार मेले में शिरकत की। वहीं मौजूदा कोबी के प्रधान प्रवीण गर्ग ने बताया कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्षेत्र के युवाओं को बढ़िया नौकरी देने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार को भी औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली, पानी और सड़कों की उचित व्यवस्था करवानी चाहिए, ताकि उद्योगपति बेहतर ढंग से अपने उद्योग चला सके। सबसे पहले तो आपको अपनी कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज जो 19 इंडस्ट्रियल एरिया का प्रतिनिधित्व कर रही है, मैं प्रवीण गर्ग और हमारे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर सब यहाँ पे खड़े हुए हैं। और जो ये अंत्योदय परिवार उत्थान मेला माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक विजन या एक अच्छा एक योजना जो शुरू की गई है, पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम इसका बधाई भी देते हैं कि बहुत ही अच्छा एक माध्यम बनाया है बच्चों को रोजगार देने के लिए। इसके माध्यम से जैसे कि हम लगातार जब से स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट, एक हफ्ते से हम इसमें लगातार इसमें पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं और सभी में बच्चे नीडी। वहीं अम्बाला में योगा फेडरेशन के प्रधान राजेंद्र विज की डिमांड पर योगशाला आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का शुभारंभ किया गया। ये डिस्पेंसरी हफ्ते में 2 दिन लगाई जाएगी और 3 दिन के लिए दवाइयां भी मरीजों को निःशुल्क दी जाएंगी। वहीं इस मौके पर आयुष विभाग के अधिकारी, योगा फेडरेशन के पदाधिकारी और स्थानीय लोग भी मौजूद थे।
चल रही है और योगशाला विभाग आयुष डिपार्टमेंट यहाँ पे काफी कैंप लगा चुका है और कैंप को देखते हुए लोगों की यहाँ डिमांड थी, क्योंकि यहाँ पे हर रोज 800 लोग योगा करते हैं कि हमारे पास आयुर्वेदिक का भी इंतजाम होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट ने बड़ी मेहरबानी करके योगा फेडरेशन पे हमने इनको लिखा था कि आप यहाँ पर डॉक्टर एक लगाए। आसपास कॉलोनियां भी हैं, सामने सुभाष पार्क भी है। अच्छा लोगों को यहाँ से आयुर्वेदिक का मैसेज जा सकता है, ट्रीटमेंट भी हो सकता है। 2022 को यहाँ पे अपना पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने के बाद मैंने जब योगशाला एवं व्यायामशाला अम्बाला कैंट को विजिट किया तो मुझे यहाँ पे श्री राजेंद्र विज जी मिले, जो कि योग फेडरेशन रजिस्टर्ड के चेयरमैन हैं। तो उन्होंने मुझे यहाँ से अवगत कराया कि यहाँ पे लगभग 800 से 1200 आदमी प्रतिदिन योगा के संबंध में यहाँ पे आते हैं और इस योगशाला और व्यायामशाला का लाभ। वहीं नागर चौधरी में प्रदूषण का स्तर अपने चरम पर है। मामला जिले के गांव मगौत बीजा का है, जहां पर 24 घंटे मौत वाली हवा चलती है। यही लोग जहरीली हवा खाने को मजबूर है। जानकारी के मुताबिक गांव का ही एक युवक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, जिसकी वजह कैंसर से उड़ने वाली धूल है। माफ कीजिएगा, जिसकी वजह है कैंसर से उड़ने वाली धूल। बिल्कुल ये करेसरों की धूल मिट्टी की वजह से मेरे को बीमारी हो गई सिलिकोसिस की। अभी इलाज कैसे करवा पा रहे हो? सर इलाज मेरा जयपुर चल रहा है, कुछ वैसे मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ, कभी किसी रिश्तेदार से उधर से। कोई क्रेशर जोन या माइंस की तरफ से कोई सहायता? नहीं सर, मैं क्रेशर जोन से माइंस से मेरी कोई सहायता नहीं की थी। कोई विधायक सांसद या मंत्री से? नहीं सर, कोई विधायक सांसद से मेरी कोई मदद नहीं। सर फोकस टीवी के पत्रकारों द्वारा, कुछ लोकल न्यूज चैनलों द्वारा इस बार सूचना मिली कि इस प्रकार की सिलिकॉन बीमारी से एक व्यक्ति पीड़ित है। हम सच को पता लगाने के लिए जब मेरे को गांव में पहुंचे तो हमने पाया कि उस आदमी की स्थिति बड़ी दयनीय है, ना विधायक के द्वारा ना सांसद। मुझे पता लगा कि महेश कुमार जो अपने घर का मुखिया आदमी है, यहाँ नांगल चौधरी क्षेत्र में जो मेगोट जो गांव है, यहाँ जो प्रेशर जोन की वजह से प्रदूषण फैला हुआ है, इसको भयंकर सिलिकोसिस नामक बीमारी हुई है और आज ये जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। प्रशासन की तरफ से इसे कोई मदद नहीं मिली है, तो आज इसको मुझे पता लगा तो एक मानवता के नाते। वहीं नादौर मुख्य बाजार में स्थित सुमित क्लॉथ हाउस में देर रात भीषण आग लग गई, जिसके चलते लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया। दुकानदार सुमित ने बताया कि वो देर शाम दुकान बंद कर अपने घर गया था, जिसके बाद पड़ोसी दुकानदार का उसके पास फोन आया कि उसकी दुकान से धुआं निकल रहा है। जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और दुकान खोलकर देखा तो अंदर आग लगी हुई थी। वहीं पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इसमें क्या रखा था? वो है क्या? इसमें लहंगे हैं, गाउन है, सारे हैवी सूट हैं। मैं आज दुकान खोल ली थी, अभी थोड़ी देर पहले शाम को गए हैं वापस, और मेरे को फिर मेरे पड़ोसियों का, मेरे दोस्तों का फ़ोन आया कि दुकान से धुआं निकल रहा है। और जब मैंने दुकान खोली तो देखा अंदर आग लगी हुई थी। वो किस कारण लगी अभी इन्हें पता चल पाया जी। अभी आएंगे सारे बिजली देखें क्या क्यों लगी है आग। और नुकसान बहुत हुआ, अंदर सारे हैवी सूट, लहंगे, गाउन सब जल के राख हो गए हैं जी, पत्थर बन गए सारे, सब नुकसान बहुत ज़्यादा है जी। देखो अभी आंकड़ा तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान है जी, क्योंकि सारे ही हैवी आइटमें थे जी। 2000-3000 सब हैवी लहंगे पड़े थे, ये हैवी सूट पड़े थे, अंदर सारा सामान हैवी पड़ा है जी, और सब कुछ जल चुका है जी। चलिए फिलहाल बुलेटिन में